नमस्कार तमाम जमशेदपुर वासियों को, झारखंड वासियों को और भारतवासियों को। मैं शुभम सिन्हा आज फिर से आप सबके बीच में हूँ और भारत की आज फिर से एक बहुत गंभीर मुद्दा जो कि ईडी जिसको बोला जाता है उसके बारे में कुछ देर की बातचीत। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और अगर उसका हिंदी बोला जाए तो प्रवर्तन निर्देशालय होना चाहिए। निर्देशालय इसकी काम होती है विशेष तौर पे फ्रॉड्स, स्कैम्स, लॉन्ड्री, हवाला का पैसा, फॉरेन पैसा, 2 नंबर 4 नंबर, बहुत तरीके से गलत तरीके से जो पैसे कमाए जाते हैं उसके पीछे बेसिकली ये एजेंसी लगती है। और इसका निर्माण 1957 में हुआ है हमारे भारत में। और ये एजेंसियां बेसिकली यही काम करती है पूरे भारत में। इनका यही डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट से रन होती है। आज ये क्या कर रही है इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए। आज इस एजेंसी ने अपनी गरिमा खो दी है। इस एजेंसी ने पिछले कुछ सालों के अंदर भाजपा सरकार के दबाव में निरंतरन 5-5.5 हजार से ज्यादा लोगों को ईडी के नाम पे डिस्टर्ब किया है, उनके व्यक्तिगत जीवन में जाके डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, मानसिक प्रताड़ना दी है और भी बहुत सारे प्रोपगंडा गोदी मीडिया के द्वारा ईडी जहां जहां गई उसके पीछे गोदी मीडिया भी गई और जाने के बाद वो प्रोपगंडा भारत के अंदर ला रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 2022 की एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में 2022-23 की एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में साफ बोला गया है कि 5,500 से ज्यादा ईडी ने छापेमारी की है, जिसमें से ओनली एंड ओनली 23 सिर्फ और सिर्फ 23 केसेस कन्विक्टेड हुए। कन्विक्टेड मतलब उनको माना गया कि हाँ ऐसा हो रहा है और उनकी ट्रायल चल रही है, उनकी केस चल रही है, अभी तक प्रूव नहीं हुई है क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, कितना पेनल्टी, 23 केसेस। अब आप सोचिए कि ये जो सरकारी एजेंसियां ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का क्या दुरुपयोग कर रही है भाजपा। कल के दिनों में बिहार, पूरे भारत का उत्तर प्रदेश और बिहार दो मात्र एक ऐसे राज्य है जिस राज्य से राजनीति शुरू होती है और इस राजनीति के बीच जो मैंने बोला जा सकता है कि नेता कौन होता है। मोदी जी को एक चीज नहीं समझ में आ रही अभी तक कि क्या होता है। उनको लग रहा है कि वो तानाशाह बन जाए, सारे लोगों को अरेस्ट करवा दे, मार दे, बुलडोजर चलवा दे, हिंदू मुस्लिम दंगा करवा दे और ना जाने जो जो मन है करवा दे, देश को तोड़ दे और देश को बेच दे। 2-4 दिनों के अंदर हमारे बिहार राज्य में लालू यादव, जो कि एक वरिष्ठ पुराने राजनीतिक पूरे भारत में जेपी आंदोलन के टाइम के समय के इंसान वो रहे, उनको आज उम्र 80 से ज्यादा हो गई है उनकी। 9-9 घंटा ईडी सवाल के नाम पे उनको बैठा रही है। किस चीज पे बैठा रही है? स्कैम्स। क्या स्कैम्स? 2002 के दरमियान लालू प्रसाद यादव जी जब रेलवे मंत्रालय संभाल रहे थे, उसी दरमियान उन पे एक इंजाम ईडी द्वारा लगाया जा रहा है, जो इंजाम बोलता है कि आपके करीबी लोगों ने नौकरी दिलवाने के नाम पे पैसा जमीन लिया है। समझ रहे हैं आप? आपके करीबी लोगों ने नौकरी दिलवाने के नाम पे जमीन लिया है। ये ईडी का सवाल है, इसी पे इंक्वायरी कर रही है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। और ईडी, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को यह नॉलेज होगी कि इस केस की पूर्ण पुष्टिकरण के साथ 2012 ने
कोर्ट्स के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा इस केस को क्लोज किया गया है। क्या न्यायालय का जो न्याय था वो गलत था? न्यायालय के न्याय पे सवाल उठा रहे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इस केस को फिर से रीओपन करके। अगर रीओपन कर रहे तो बढ़िया, लेकिन आप उम्र भी तो देख लीजिए लालू प्रसाद यादव का 80+। क्या अमृत का घैला पी के आए हैं बहुत सारे भाजपाई? उनकी कभी उम्र नहीं होगी, होगी ना उनकी उम्र, उस समय क्या होगा उनका? जिस केस का कोई माई बाप नहीं है, वो केस का आधार 2012 ने कोर्ट न्यायालय के द्वारा बंद किया गया है, वैसे केस में फिर से लालू जी को परेशान करके 9 घंटा उनको सवाल के घेरे में बांध कर, बेचारा घंटों जो इंसान दवाई खाता है, हर एक घंटा कुछ ना कुछ दवाई, मुश्किल से कुछ साल जिंदगी होगी उनकी, और उस साल जिंदगी में आप उनको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। मतलब आप मारना चाह रहे हैं लोगों को। आप झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन को आप पकड़ रहे हैं। वो एक मुख्यमंत्री है झारखंड का, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री करोड़ों लोगों का प्रतिनिधि जब होता है तब एक मुख्यमंत्री बनता है। लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है वो इंसान। वो गलत है, वो सही है, ये मायने रखता है, लेकिन अगर वो लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उनके साथ जो आप व्यवहार कर रहे हैं वो कहां तक सही है? आप सोच रहे हैं कि साउथ कोरिया जैसा, आप सोच रहे हैं एडोल्फ हिटलर जैसा, जिम, क्या नाम है उनका, जिम किम, जो भी नाम है उनका, वैसे बन के साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके जैसा बन जाए, तानाशाह बन जाए, सबको काट दे, जला दे, बर्बाद कर दे, छापा मरवा दे, ये कर दे? क्या ये बेइज्जती नहीं हो रही आज इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी की, एक सरकारी एजेंसिया की, जो पूरे साल 2022 की रिपोर्ट है, 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 5,500-6,000 केसेस में से मात्र 23 केसेस कन्विक्टेड हुई है। 23 केसेस की ट्रायल चल रही है कोर्ट के अंदर, फिर भी वो छापेमारी किए जा रहे हैं। ईडी की जिम्मेवारी होनी चाहिए ब्लैक मनी, फ्रॉड्स, लॉन्ड्री, चीट फंड्स, फॉरेन मनीज। ईडी की काम ये नहीं होनी चाहिए कि आप बिना मतलब का जनप्रतिनिधि को परेशान करें। सरकारी भाजपा के दबाव में आने के बाद जो ये ईडी जो ऐसी कदम ले रही है, इसका दुष्परिणाम निकलेगा, क्योंकि आप आम बोएंगे तो आम काटेंगे, कटहल बोएंगे तो कटहल काटेंगे, और भाजपा जो ये कटहल बो रही है, देश में नफरत फैला रही है, इसका दुष्परिणाम बहुत जल्दी निकल के आएगा, और इस आग से शायद भाजपा खुद नहीं जल जाए। सावधान भाजपा और भाजपाई, देश को इतना मत तोड़ो, देश को इतना विभाजित मत करो, देश में ऐसा हलचल मत लाओ जिसका कोई जरूरत नहीं है। आप जब से शासन में आए हैं देश को हिला रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ईडी जैसी, सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, जबकि 23 केसेस सिर्फ कन्विक्टेड होती है। शर्म करो भाजपाई, शर्म करो। देश की एकता के लिए चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी पार्टी खड़ी है, उनके साथ हम युवा वर्ग खड़े हैं, लेकिन इस तरह से शासन करना, तानाशाह बन के पूर्ण जोर विरोध करेंगे।